हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ चैप्टर 2 सॉल्यूशन की नेक्स्ट हेडिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो पर्टिकुलर गिवन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ या उसके कंपोजिशन को शो करती हैं। कंपोजिशन या स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है। ये जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जितना सॉल्यूट अवेलेबल होता है उसको हम जनरली कंपोजिशन बोलते हैं, और इस कंपोजिशन को जनरली हम यूनिट्स में शो करते हैं। ये यूनिट्स दो टाइप की होंगी, फर्स्ट है क्वालिटेटिवली और सेकंड है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटिवली यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिसमें केवल क्वालिटी का पता चलता है। ये जो यूनिट्स होती हैं जिसमें केवल दो वर्ड यूज किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये कंपैरिजन क्लास होती है सॉल्यूशन की, जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। बट ये जो यूनिट्स होती हैं वो कंपोजिशन के रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी कम यूज की जाती हैं, क्योंकि ये जो यूनिट्स होती हैं वो कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट कर देती हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि लाइन छोटी है बड़ी, तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जैसे दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो कहेंगे ये लाइन क्या होगी, स्मॉलर लाइन होगी, दूसरी लाइन क्या होगी, बिगर लाइन होगी। लेकिन क्या ये लाइन हमेशा एक छोटी लाइन होगी? नहीं। क्या ये लाइन हमेशा एक बड़ी लाइन होगी? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ये कंपेरिजन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे जो यूनिट्स होते हैं जिसमें केवल डाइल्यूट या कंसंट्रेशन जो वर्ड यूज करते हैं, ये केवल और केवल क्या करते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं क्वांटिटिवली यूनिट्स। क्वांटिटिवली जो यूनिट्स होती हैं उनमें क्वांटिटी जैसे वॉल्यूम या वेट में जो यूनिट शो की जाती हैं, वो यूनिट जिसमें गिवन सॉल्यूट या सॉल्वेंट है वो एक वेट में या वॉल्यूम यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बिहाफ पे जो क्वांटिटिवली यूनिट्स जो होती हैं वो जनरली थ्री टाइप्स की होती हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिट्स, डब्ल्यू यूनिट्स एंड वी वी। वेट यूनिट जिसमें सोल्यूट और सोलेंट दोनों को वेट यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू वी में सोल्यूट और सोलेंट को किसी एक को वेट यूनिट में, दूसरे को वॉल्यूम यूनिट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और वॉल्यूम यूनिट्स में दोनों मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिविजुअल यूनिट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट हमारे पास आ रहा है मोलेरिटी। मोलेरिटी एक डब्ल्यू यूनिट यानी वेट वॉल्यूम यूनिट होती है। ये मोलेरिटी को इनिशियली हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अवेलेबल सोल्यूट के मोल्स का जो अमाउंट है वो क्या होता है, मोलेरिटी होता है। मोलेरिटी को जनरली कैपिटल एम से शो किया जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है। इसका फॉर्मूला भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो सकता है कि हमें किसी क्वेश्चन में मोल्स ना दे रखे हो तो हम मोल्स जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास या ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास एंड इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल यूनिट है मोलेरिटी, जो जनरली एक डब्ल्यू वी यूनिट होती है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आती है मोलेलिटी। मोलेलिटी एक डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिट है जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही क्या होती हैं, वेट यूनिट्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसमें इसका इनिशियल डेफिनेशन क्या होगा, यदि इसको आप मोलेरिटी से कंपेयर करोगे तो केवल डिवाइड वैल्यू यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे क्या होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसकी यूनिट क्या होगी, मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट होती है। और इसको जनरली अपन फॉर्मूले से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और वही सिमिलरली जब मोल्स आपको प्रोवाइड नहीं किए गए तो अपन मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये डब्ल्यू यूनिट्स होगी। सिमिलरली एक नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है हमारे पास, मोलेरिटी। मोलेरिटी और मोलेलिटी के बाद एक नेक्स्ट हेडिंग और हमारे पास है, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी एक डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिट्स है। ये क्या होता है, सिंपली एक रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द मोल्स ऑफ कंपोनेंट। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब सोल्यूट या सॉल्वेंट के जो मोल्स होंगे और उसके टोटल मोल्स का जो रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जनरली हम मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे काई इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स दोनों के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम जनरली भी दूसरे तरीके से शो कर सकते हैं। सपोज हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स को Na से शो किया जाता है, सॉल्वेंट के मोल्स को Nb से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, Na मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस
NB। सिंपली अपन इसमें निकाल सकते हैं दोनों पर्टिकुलर कंपोनेंट जो बाइनरी सॉल्यूशन में डिस्कस है, दोनों कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। यानी अपन जब किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल जब आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 से माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज भी एक डब्ल्यू यूनिट्स होती है। ये क्या होता है, इट इज़ द टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय मास, टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय मास। कंपोनेंट मीन्स वही दोनों के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। प्रेजेंट इन टोटल 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स आप ये कह सकते हो कि इट इज द 100 पार्ट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का 100वां हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। और इसमें सिमिलरली अपन इसको डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट, तो सिंपली फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में हंड्रेड्स कैलकुलेट करके दोनों को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। मास परसेंटेज से ही रिलेटेड दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज किसमें शो किया जाता है, ये दोनों यूनिट्स क्या होती हैं, वॉल्यूम यूनिट्स होती हैं। सिमिलरली मास यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया जाता है, अभी हमने लिखा था डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है वी ए, दोनों कंपोनेंट्स के वॉल्यूम यूनिट्स आ जाती हैं और इंटू में 100 हो जाता है। तो ये क्या होता है, टोटल 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम। अभी पीछे मास परसेंटेज में हमने क्या लिखा था, 100 पार्ट्स ऑफ मास लिखा था, इसमें क्या होगा 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम। मीन्स ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 100 पार्ट हो गया उसका, यानी 100वां हिस्सा वॉल्यूम के बिहाफ पे। ये वॉल्यूम यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, मोल फ्रैक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज, डब्ल्यू। ये डब्ल्यू यूनिट में क्या होगा, ये केवल सोल्यूट के रेस्पेक्ट में शो किया जाता है। इट इज द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मास। सोल्यूट होगा किसमें, मास में शो किया जाएगा। प्रेजेंट किसमें होगा, 100 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मास अवेलेबल होंगे वो क्या होगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज होगा। इसको डब्ल्यू वी परसेंटेज से शो, इसका जो फॉर्मूला होगा, ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एक थोड़ा सा वेरिएशन देखे अब इसमें, इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है वो मिलीलीटर में आ रहा है। इससे पहले हमने जो एक यूनिट पढ़ी थी मोलेरिटी, मोलेरिटी में जो वॉल्यूम शो किया जा रहा था सॉल्यूशन का वो लीटर में शो किया जा रहा था, बट मास वॉल्यूम परसेंटेज में ये मिलीलीटर में शो किया जा रहा है। तो गिवन वैल्यू यदि मिलीलीटर में है तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है पीपीएम एंड पीपीवी। पीपीएम और पीपीवी ये वो दो यूनिट्स हैं जो केवल सोल्यूट के रेस्पेक्ट में शो की जाती हैं। और सोल्यूट के रेस्पेक्ट में कब शो की जाती हैं, जब सोल्यूट काफ़ी लोवेस्ट अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में अवेलेबल होता है। लोवेस्ट या मिनिमम अमाउंट में जब अवेलेबल होता है, मिनिमम जैसे अपन कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल, कितना ऑक्सीजन वाटर सैंपल में अवेलेबल है। तो जब सोल्यूट काफ़ी लेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में होता है, तो हम पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन यूनिट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे ये आप सिमिलरली समझ सकते हो, जैसे हमने अभी वो मास परसेंटेज पढ़ा था, वो क्या था, 100 पार्ट था। तो यहाँ क्या होता है 10⁶ पार्ट या 10⁹ पार्ट्स ये हो जाते हैं बिलियन और मिलियन और बिलियन। तो वो 100वां पार्ट हो गया था, ये क्या होता है मिलियन पार्ट होता है और बिलियन पार्ट इसका हो जाता है। सिमिलरली इसमें, लेकिन ये केवल सोल्यूट के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। और इससे पहले जो हमने मास परसेंट निकाला तो सोल्यूट और सोलेंट दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम अमाउंट गिवन मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। और सिमिलरली उसमें आ जाएगा 10⁹ ये दोनों यूनिट्स यूज कब होनी है, जब दोनों काफ़ी ट्रेस अमाउंट में होते हैं, सॉरी सोल्यूट और सोलेंट काफ़ी ट्रेस या मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। इसमें जनरली चार हेडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलेरिटी, चार हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलेरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये चार यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। जनरली एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोलेरिटी एंड मोलेरिटी में हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसकी मोलेरिटी और मोलेरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, मोलेलिटी को प्रीफर करते हैं। मोलेलिटी को प्रीफर क्यों करते हैं, मोलेलिटी को प्रीफर किया जाता है, स्मॉल एम को प्रीफर किया जाता है। तो मोलेलिटी को प्रीफर क्यों जाता है, या फिर इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जनरली डब्ल्यू यूनिट्स, आपने हमें पता है कि जो मोलेलिटी है वो मोलेलिटी डब्ल्यू यूनिट्स है। तो मोलेलिटी यूनिट्स या डब्ल्यू यूनिट्स प्रीफर ओवर डब्ल्यू यूनिट्स, मतलब
मोलरिटी पे हम मोलरिटी को प्रायोरिटी देते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंपोजिशन को या उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। उसका रीज़न होता है कि जनरली जो वॉल्यूम यूनिट्स जनरली जो वेट यूनिट्स होती हैं या जो मास होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, वो टेम्परेचर वेरी करने के साथ वेरी नहीं करेगा। जबकि वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर वेरी करने के साथ क्या होगा, वेरी करता है। तो ये क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे जो डब्ल्यू वी यूनिट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसलिए जनरली किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कंपोजिशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिट्स को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। एक सिंपल से मैंने नोट डाल के इस चीज़ को यहाँ पे लिख के दिया आपको कि डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर वाइल डब्ल्यू इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर। इस तरह के साथ इस तरह के एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे रख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।